ये हमारा ईपीएफओ एपीएफसी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पीवाईक्यू हैं। तो ये ईपीएफओ का एपीएफसी का एपीईसी का 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका एक क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है। जैसे विशेषज्ञ समिति गठित करने हेतु उपबंध निम्नलिखित में से किसके अधिनियम में है आपका। तो ये है भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन एवं सेवा शर्त विनियम अधिनियम 1996। ठीक है। दूसरा है आपका निम्नलिखित में से कौन सी कारखाना अधिनियम 1948 की तीसरी अनुसूची के अधीन उपबंधित है आपका। अधिसूचित रोगों की सूची आपका। ठीक है। अब ये देखो यहीं पर आया आपका तीसरे में है आपका खान अधिनियम 1952 के उपबंधों के अधीन विशेष अधिकारी प्रबंधक को अग्रिम में से कम कितने दिनों की पूर्व सूचना देकर सर्विच ताल मापन और माप के प्रयोजन में खान में प्रवेश कर सकता है आपका। 3 दिन आपका। जैसे मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 के उपबंधों के अधीन किसी स्थापन का प्रत्येक नियोजन भुगतान की गई मजदूरियों और मजदूरियों में से की गई कटौतियों यदि कोई हो के रजिस्टर और अभिलेख रखेगा तथा इन्हें अंतिम प्रविष्टि की तारीख से कितनी अवधि तक के लिए परिरक्षित करेगा आपका। 3 वर्ष। ठीक है, 3 वर्ष के लिए। अब है क्वेश्चन 5वां है आपका। निम्नलिखित में से किस मजदूरी का विधान या आर्थिक संगठन के माध्यम से प्रयास कर भुगतान करने के लिए भारत के संविधान का अनुच्छेद 43 राज्यों को आदेश देता है आपका। निर्वाह मजदूरी आपका। निर्वाह मजदूरी किसी स्थापन में कार्यरत कोई कामगार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अधीन नियत मासिक मजदूरी 9,000 पाता है और बोनस भुगतान अधिनियम 1965 के अधीन लेखाकरण वर्ष 2021-22 के लिए बोनस पाने के लिए अर्ह है। देय बोनस 10% की दर से है। यदि उस कामगार ने उक्त पूरे लेखाकरण वर्ष में लगातार काम किया है तो कामगार को कितनी बोनस राशि का भुगतान किया जाएगा आपका। इसमें 10,080 है, 10,800 है आपका। जैसे वार्षिक वेतन आपका 9,000 है तो माह आपका 12 महीने है बराबर 1,08,000 है। बोनस की राशि आपका 1,08,000 गुणे इसका 10% है आपका। ये लिखा दे बोनस की दर 10% है आपका। 10,800 आपका। कामगार को कितनी बोनस राशि का भुगतान किया जाएगा तो 10,800 आपका। 10,800 आपका। ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 7वां है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अधीन सुलह कार्यवाही की समाप्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो पहले तो हम देख लेते हैं यह उस तिथि को समाप्त होता है जिस दिन पक्षकारों द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। ये हो गया ए जो सही है। ठीक है। अब सी देख लेते हैं। बी सही नहीं लेकिन सी भी समझ लें। यह उस तिथि को समाप्त होता है जिस दिन कोई समझौता नहीं हो पाने की स्थिति में सुलह अधिकारी की रिपोर्ट समुचित सरकार को प्राप्त हो जाती है। अब यह उस तिथि को समाप्त होता है जिस दिन सुलह कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान इस अधिनियम की धारा 10 के अधीन कोई निर्देश समुचित सरकार द्वारा श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण को किया जाता है आपका। तो आपका बी सही नहीं है। जैसे यह उस तिथि को समाप्त होता है जिस दिन यह विफल हो जाता है कि परिणाम स्वरूप पक्षकारों के बीच किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए जाते हैं। आपका बी सही नहीं है। ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। जैसे
जिस व्यक्ति को चिकित्सा परीक्षा के बाद अनुपयुक्त घोषित कर दिया जाता है और जिसके लिए कोई वैकल्पिक नियोजन संभव नहीं है, उस व्यक्ति के लिए असक्तता प्रतिकर का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम में है आपका? निम्नलिखित में से किस अधिनियम में है आपका? अधिनियम है आपका 1952 खान अधिनियम 1952। ठीक है, तो यहाँ पर कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 के उपबंधों 1923 के उपबंधों क्वेश्चन नंबर 9 है के अधीन निर्देश तिथि में तो यहाँ पर कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 के उपबंधों के अधीन निर्देश तिथि से किस विहित समय सीमा के अंदर आयुक्त को प्रतिकर से संबंधित मामले का निपटान कर कर्मचारी को निर्णय से अवगत कराना अपेक्षित है आपका? 3 मास में आपका। मतलब क्वेश्चन इतने बड़े होते हैं यूपीएससी के और उनका आंसर थोड़ा सा छोटा था। शक्ति की सहायता के बिना चलने वाले और सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1912 के अधीन पंजीकृत किसी स्थापना द्वारा नियुक्त कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या क्या है? न्यूनतम संख्या क्या है जो उस स्थापना के कर्मचारी भविष्य निधि प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 की परिधि के अंदर अपने लिए अपेक्षित है आपका? ये पूछ रहा है शक्ति के सहायता के बिना चलने वाले और सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1912 के अधीन पंजीकृत किसी स्थापना द्वारा नियुक्त कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या क्या है जो इस स्थापना के कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 की परिधि के अंदर अपने लिए अपेक्षित है आपका? तो भैया 50। कितनी प्रतिकर राशि उस कर्मचारी को भुगतान की जाएगी जो कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 के उपबंधों के अधीन क्षति के परिणामस्वरूप स्थायी रूप से पूर्ण असक्त हो गया है? संकेतः आहरित मासिक मजदूरी 22,500 थी और सुसंगत गुणक 159.80 है। तो इसका आंसर कोई नहीं। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, यह कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अनुसार